आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो शेयर किया है, वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अब इसकी टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस वक्त किया है, इस वक्त पूरी दुनिया हिलकर रह गई है, लोग दंग रह गए हैं, लोगों ने अपने सर पकड़ लिए और पूरी दुनिया के अंदर यही माहौल बना हुआ है। मैं आगे जाकर आपको वीडियोस दिखाता हूं। उस वक्त जब पाकिस्तान तारीख के तबाहकुन तरीन दौर से गुजर रहा है, जब मीशत तबाह है, महंगाई अरूज पर है, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, पाकिस्तान के पास बैरूनी कर्जा उतारने का कोई जरिया मौजूद नहीं है। वीडियोस यकीनी तौर पर आपको भी हैरान कर देंगी, परेशान कर देंगी। शहजाद चौधरी साहब, क्या कहा जाए, ये स्ट्रेटेजी है या फिर ताज सर पे रखने का एक जुआ है? किस तरीके से असेस करेंगे दोनों बातों को रखते हुए? देखिए, जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि काम किया है। तो देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो खुद शेयर किया अपने अकाउंट से, और देखिए इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के साथ उनका स्वागत किया जाता है तो वहां मौजूद उपस्थित तमाम लोगों को दंडवत प्रणाम करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखिए खास तस्वीर है, और ये अपने आप में एक ऐसा जेस्चर है ये जो बताता है कि जो प्रधान सेवक की छवि नरेंद्र मोदी की है वो वास्तविक कितनी है। क्योंकि जनता जनार्दन के सामने, अपने कार्यकर्ताओं के सामने, पार्टी के समर्थकों के सामने, उस भीड़ के सामने जिसने इतिहास बदला है, उसके सामने नतमस्तक होते हुए नरेंद्र मोदी। ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि जब आप सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी जमीन पर घुटने टेककर, अपना माथा टेककर, दोनों हाथ से दंडवत करते हुए विनम्र भाव में रहते हैं, तो फिर जनता आपको उत्कर्ष तक पहुंचाने में पूरी जान लगा देती है। बहुत सारे लोग जो ये समझते हैं कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कोई अनपढ़ बंदा है, तो भाई मैं तो समझती हूँ कि आपने सही कहा कि आपको ये कहना चाहिए हमें भी अनएजुकेटेड, ऐसा अनएजुकेटेड चाहिए, हमें भी ऐसा कोई अनएजुकेटेड लीडर चाहिए जो अपने आप को छोड़कर हमारे कंट्री को 5th या 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दे। ये चलो IMF से ही निकाल ले, तो अगर कोई पढ़ा लिखा कंट्री को डिबोता है और कोई आपके मुताबिक ना पढ़ा लिखा हो और वो कंट्री को 4th 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना दे, तो मुझे बताएं कौन सही है। तो फिर ये तो ना, ये मतलब ये बड़ी जहालत वाला, ये मुझे लगा क्या कहते हैं वो जो एक नैरेटिव, बड़ा ही जहालत वाला नैरेटिव है जो एजुकेशन की बात करते हुए जी जिन्होंने लिखा है वो आप ही जहालत का सबूत दे रहे हैं। क्योंकि आप ये देखें कि किसने क्या कर दिखाया। अच्छा जी, ये तो चलें, खैर मैं कुछ बातें वो कर दी, वही मैं कह रही ना कि वो सफ़े मातम जो है वो बित चुकी है। वो कह रहे हैं कि हाय हाय की हो गया, मोदी फिर आ गया। अब इसके ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि अब क्योंकि मोदी आ गया है तो मोदी की आने की वजह से अब जो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर है वो इमिनेंट हो चुकी है, वो ज़रूर होगी। अच्छा, आप जो है आपने पूछा ममता बनर्जी, हो ममता बनर्जी 15 साल चीफ मिनिस्टर रही वेस्ट बंगाल की। क्या हो गया? और बड़ी ज़बरदस्त आयरन लेडी थी जी, लेकिन समझ में नहीं आया कि किस तरह हो गया, क्योंकि ये नामुमकिनात में से लगता है, सच्ची बात तो ये है। लेकिन जो कुछ बीजेपी ने किया वो भी अपनी जगह सब जानते हैं की हुई थी। अब यक देखिए किस तरह सूरत हाल 4 साल में 5 साल में बदल गई। आखिरी इंतखाबात 2021 में हुए थे, तो 2026 में ममता बनर्जी जो कि पहले इतनी ज़बरदस्त मेजॉरिटी के साथ आती हैं, वो 294 सीटों में सिर्फ 70-80 सीटें जीतती हैं। कि आई वांट टू लीव पॉलिटिक्स, राइट? व्हाई डिड ही वांट टू लीव पॉलिटिक्स? उसके उनको पता चल गया कि एक लिबरल मुस्लिम जो थे वो, उनको पता चल गया कि भाई ये जो हिंदुस्तान है RSS का हिंदुस्तान है, जनासंघ का हिंदुस्तान है, हिंदू महासभा का हिंदुस्तान है, और ये जो अब वो ये सब स्यूम होके बीजेपी बन गए हैं इस हिंदुस्तान में, impossible for a Muslim to win an election and get power, impossible। तो इसलिए उन्होंने कहा हम इनके साथ नहीं रह सकते, बल्कि उन्होंने हमें बताया कि वो साथ नहीं रह सकते, कि मुस्लिम और हिंदू कांट लिव टुगेदर। इसलिए तो पाकिस्तान बना है। और ये किसने बताया? ये उन्होंने बताया जिनके मैंने नाम लिए, और अब जो बीजेपी बना हुआ है। तो देखिए सीधी सादी बात है, सिचुएशन इनके तहत अंडर मोदी इट इज गॉट फ्रॉम बैड टू वर्स एंड इट विल गेट वर्स।
अब तो वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। यकीन करें, मैं देख रहा हूं चीमा साहब, जो डायस्पोरा, पढ़ा लिखा डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा बंगाल के अंदर जो इन्होंने किया है, पढ़ा लिखा डायस्पोरा वॉशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर शर्मिंदा हुआ है। इन्होंने जिस तरीके से वहां सियासतदान खरीदे चीमा साहब, पंजाब के अंदर सियासतदान खरीदे, अगली बारी पंजाब की चीमा साहब, और 100 करोड़ के पीएमपी खरीदते, वजीर खरीदते 100 करोड़। मैंने अगले दिन ट्वीट किया चीमा साहब, इसको सियासत कहेंगे आप? जो ये खरीदते हैं जाके लोगों को, पूरी गवर्नमेंट असेंबली खरीद लेते हैं जाके, एटीएम में मशीनें रखी इन्होंने, वो अंडानी अंबानी, वो बोरियों के हिसाब से पैसे दे देते हैं, जो चैनल इनके खिलाफ बोले उसको खरीद लेते हैं, जजों को ब्लैकमेल करते हैं। चीमा साहब ये अब ये कहते हैं जी भगवान बीजेपी, अब मैं कहते हैं जी 2047 तक इसने कहीं नहीं जाना, मेरा तो ख्याल है उसके बाद भी नहीं इसने कहीं जाना। अब ये ना सियासत है ना आमरीयत है, एक नवा ड्रामा है चीमा साहब। लेकिन ताड़ साहब, लोग यकीन तो फिर करते हैं ना उनकी स्टोरी पे, जो भी स्टोरी है। नरेंद्र मोदी की जो स्टोरी है लोग पसंद तो करते हैं। मैं सब नॉर्थ कोरिया वाले बंदे को भी, किम को भी बड़ी दुनिया नॉर्थ कोरिया को पसंद है। वो वोट इलेक्शन तो नहीं कराता है इलेक्शन, कहता है जमहूरियत होते, जमहूरियत है, वो कहता है जमहूरियत। उनको वोट चेक करो, 100% वोट लेता है वो, चेक करो, यही तो करोड़ा। चीमा साहब पुतिन भी बहुत लोग पसंद करते हैं, प्रेसिडेंट चाइना के शी को पसंद करते हैं, नॉर्थ कोरिया वाले को पसंद करते हैं। क्या आपने कभी किसी देश के प्रधानमंत्री को जनता के सामने घुटनों पर बैठते देखा है? पीएम मोदी का ये अंदाज सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है और पाकिस्तानी मीडिया तो इसे देख दंग रह गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया भर में इस पल की चर्चा हो रही है? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी तस्वीर की जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी है। पश्चिम बंगाल में एक रैली के दौरान पीएम मोदी ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने भरी सभा में मंच पर जनता को नमन करने के लिए घुटने टेके और अपना सिर ज़मीन पर टिका दिया। इसे भारतीय संस्कृति में साष्टांग प्रणाम या दंडवत प्रणाम कहते हैं। लेकिन एक प्रधानमंत्री को इस तरह झुकते देख पूरी दुनिया शौक में है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो फायर की तरह फैल रहा है। जहां भारतीय लोग इसे पीएम मोदी की सादगी और जनता के प्रति उनके सम्मान के तौर पर देख रहे हैं, वहीं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में इसे लेकर एक अलग ही डिबेट छिड़ गई है। पाकिस्तानी मीडिया इस वीडियो को बार बार चला रहा है। कुछ वहाँ के एंकर्स इसे पॉलिटिकल स्टंट कह रहे हैं, तो कुछ उनकी इस ग्राउंड टू अर्थ पर्सनैलिटी के कायल हो गए हैं। मज़े की बात तो ये है कि जब पाकिस्तानी मीडिया के कुछ लोग उन्हें अनपढ़ या शो ऑफ करने वाला बता रहे थे, तब वहाँ की आवाम ने ही उन्हें करारा जवाब दिया। सोशल मीडिया पर कई पाकिस्तानियों ने कमेंट किया कि हमें भी ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए जो अपने देश को दुनिया की टॉप 5 इकनॉमी में ले आए, न कि वो जो सिर्फ IMF के सामने कटोरा लेके खड़ा रहे। वहाँ के लोग अब मोदी जी के विज़न और उनकी लीडरशिप को अपने नेताओं से कंपेयर कर रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक झुकने वाली फ़ोटो नहीं है, ये मैसेज है उस कनेक्ट का जो पीएम मोदी का अपनी जनता के साथ है। आज महंगाई, गैस और तेल की किल्लत से जूझते देशों के लिए ये पल एक सबक की तरह है कि कैसे एक लीडर अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। पाकिस्तानी मीडिया का रोना तो चलता रहेगा, क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए शायद ऐसी कोई इंस्पायरिंग तस्वीर है ही नहीं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सच में एक लीडर की सादगी है या फिर कुछ और? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।